नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपके वैवाहिक जीवन में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस बार फुलेरा दूज पर कुछ इन उपायों को करके अपनी परेशानी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए आप फुलेरा दूज के दिन अगर सच्चे मन से भोजपत्र पर पीले रंग के चंदन से अपने पति का नाम लिखकर राधा कृष्ण मंदिर में भगवान को अर्पित करें तो इस उपाय से वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। और अगर आपके घर की लड़की या लड़के के विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो फुलेरा दूज पर ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी करना चाहिए। इन सभी उपाय के साथ ही आपको फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को वस्त्र और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होगा। आइए जानते हैं फुलेरा दूज की कथा। कथा पसंद आने पर प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फुलेरा दूज की कथा। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण लंबे समय से अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से नहीं मिल पाते थे। राधा रानी बहुत दुखी रहने लगी थी। राधा रानी के दुखी होने के कारण प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा था। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की हालत को देखकर राधा रानी का दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए उनसे मिलने के लिए गए। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा रानी और गोपियाँ प्रसन्न हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छाने लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। इस प्रकार हर तरफ फूलों की होली शुरू हो गई। यह सब फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हुआ था। तभी से इस तिथि को फुलेरा दूज के नाम से एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है।